क्या घर बैठे ग्रेजुएशन हो सकती है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में रिव्यू करूंगा। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल भी ये क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, सर प्लीज़ एक बार फिर से एक नई वीडियो बनाएं जिसमें हमें ये बताएं, समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि घर बैठे डिग्री कैसे हो और हमें कॉलेज जाना ना हो। सेकंड नंबर ये बात आती है फीस भी कम हो, पेपर हो वो ऐसे नहीं हो कि भाई 6-6 महीने में हो, एक बार साल में पेपर हो और कम पेपर हो और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े और बिल्कुल जो ऐसा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हो जिसे समझने में आसान हो और हमारी ग्रेजुएशन हो जाए। तो ऐसे कई क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसके बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। जो कमेंट आ रहे थे उस हर कमेंट को मैंने जोड़ा है और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने बहुत डिटेल में ये बताने वाला हूँ। ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन में हम बीए करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है, मैं इसमें बीए कैसे करें, कहाँ से करें, एडमिशन कब होते हैं, फीस कितनी लगती है, सभी टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं और मैं इसमें पूरी डिटेल से बताऊंगा। ताकि बीए कैसे करें, ऑनलाइन बीए हो जाती है, घर बैठे बीए हो जाती है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। कई यूनिवर्सिटी करवाते हैं, कई कॉलेज करवाते हैं। अक्सर में होता क्या है कि कॉलेज जाना होता है, डिस्टेंस में जाना होता है, जबकि होना क्या चाहिए कि डिस्टेंस से ये मतलब ये है कि अपने घर बैठे करो। बस जाना है तो पेपर देने को जाते हैं। दूसरी गलती ये होती है कि जब पेपर डिस्टेंस से कर रहे हैं तो साल में 2 बार पेपर देने होते हैं और कई कई सारे पेपर होते हैं। और तीसरा होता है कि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत टफ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ये कई क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, जो बहुत ही फील हुआ कि वास्तव में इस पर वीडियो बननी चाहिए, तो मैं इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले आती है बीए कैसे करें। बीए करने के लिए एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इग्नू। इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी ब्रांच हमारे देश के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में या आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ही ये ब्रांच होती हैं। जो कॉलेज होते हैं उसमें इनकी ब्रांच होती हैं। पूरी सुविधा होती है कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना उनको जो अगर कोई टॉपिक रिलेटेड कोई इशू है या फिर असाइनमेंट जमा करना है, उसके लिए हमें एक सेंटर दिया होता है और हमारे वो डिस्ट्रिक्ट में लगभग होते हैं। इग्नू के जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हैं वो है क्या है, एक डिस्टेंस प्लेटफॉर्म है जो ग्रेजुएशन करवाता है, जैसे कि बीए है और हमारा जो मेन टॉपिक है वो बीए ही है। तो हम अब बात आते हैं बीए कैसे करें। तो हम इग्नू से बीए कर सकते हैं और कहाँ से करें, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप चुन सकते हैं। जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आता है आपको अपना सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। एडमिशन कब होते हैं, जो मेन इशू होता है यही होता है कि सर एडमिशन कब होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर सेशन निकल जाता है, फिर नेक्स्ट सेशन का इंतजार करो। तो मैं बताना चाहता हूँ 2 सेशन होते हैं जो अगर आप इग्नू से करना चाहते हैं। एक तो होता है जनवरी और फरवरी, दूसरा जून और जुलाई। और जनवरी और फरवरी 2 सेशन होते हैं। 2 सेशन होते हैं तो इसमें ऑनलाइन फीस कटती है। और फीस कितनी लगती है कि मेन इशू तो फीस का ही है कि कम फीस होते हैं। बहुत से हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें फीस बहुत ही कम है, लगभग 4 से 5 हजार रुपये एक साल का खर्चा आता है। हम मान सकते हैं कि 3 साल में लगभग 15 हजार रुपये लगने वाले हैं। अगर मैं कहना चाहूँ जो मैंने देखा है, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, डिस्टेंस से करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लगभग 10 से 15 हजार रुपये तो एक साल की फीस होती है। और फिर दूसरी बात दिक्कत ये होती है इसमें 6-6 महीने पेपर होते हैं, लेकिन इग्नू में कभी भी किसी भी टाइम 2 बार पेपर नहीं होते, साल में एक बार 1 टाइम पेपर होते हैं और फीस भी कम होती है। अब बात आती है क्या असाइनमेंट इग्नू में भरे जाते हैं। बिल्कुल इग्नू में असाइनमेंट भरे जाते हैं। जो पेपर होते हैं पेपर से लगभग 1 महीने पहले चालू हो जाते हैं। इग्नू में असाइनमेंट भरने का ये फायदा होता है, जो असाइनमेंट होते हैं और पेपर होते हैं दोनों को नंबर जुड़ते हैं और दोनों को नंबर जुड़ने के बाद ही परसेंटेज बनती है। पेपर कब होते हैं, पेपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सेशन चुना है। जैसे एक तो जनवरी और फरवरी का सेशन होता है और जनवरी फरवरी के सेशन में एडमिशन लेते हैं तो हमारे पेपर भी जनवरी फरवरी में ही होंगे। और दूसरा होता है जून और जुलाई का सेशन। अगर जून और जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो पेपर भी 1 साल बाद जून जुलाई में ही होने वाले हैं। रिजल्ट आने में कितना समय लगता है, तो रिजल्ट में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, लगभग 21 से 22 दिन में रिजल्ट आ जाता है। अगर हम दूसरी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखें जैसे डिस्टेंस से करो, 2-2 महीने हो जाते हैं रिजल्ट आने में, लेकिन इसमें रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगता, 21 से 22 दिन में टोटली रिजल्ट आ जाता है। और नेक्स्ट हम यही देखते हैं कि अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या हार्ड प्रकार का सिलेबस है, तो ये बिल्कुल गलत है। सिलेबस बहुत ही इजी है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। और चाहे किसी ग्रेजुएशन के किसी भी टॉपिक लो, चाहे हिस्ट्री लो, पॉलिटी लो, हिंदी, इंग्लिश, बहुत ही सिंपल पुस्तक होती हैं, सिंपल लैंग्वेज होती हैं। अगर एक बार हम पढ़ भी लें तो एक बार में ही समझ में आ जाता है कि क्या कब कैसे कौन सी घटना कब घटी है। तो अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इग्नू कर सकते हैं।
और इसमें बहुत ही इजी तरीके स्टेप बाय स्टेप तरीका है। इसमें ज़्यादा फीस नहीं लगती। इसमें कई फ़ायदे हैं। ना ही कॉलेज जाना होता, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जाना होता है। और अगर हमें किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन करने हैं या पूछने हैं तो भी हम जा सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि रोज़ाना ही हमें ग्रेजुएशन करते हैं तो हमें जाना होगा। किसी प्रकार का घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ड्यूटी करो, ड्यूटी करते हैं या घर हैं तो अपने घर का काम करो, लेकिन कॉलेज जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर देने के लिए ही इग्नू में जाना होता है। बहुत ही ईजी सिलेबस है। अगर इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो बुक कहाँ से प्रोवाइड होगी? तो इसके लिए एक तो ये है कि जो इग्नू है वो खुद अपनी जो पुस्तक है उनकी वो भिजवाता है। जो स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेता है बाय पोस्ट वो किताबें आ जाती हैं। लेकिन उन किताबों में से अगर दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी हैं या ज़्यादा सिलेबस है, तो इसके लिए जो एक प्रकार का हम कहते हैं गाइड आती है, गाइड किताबें आती हैं, वो प्राइवेट रूप से हम ले सकते हैं। वो बुक सेलेक्ट मिल जाती हैं। जैसे कि हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही हम उस किताब को ले सकते हैं। उसमें पिछले साल के जो एग्ज़ाम पेपर हुए हैं वो पेपर भी दिए होते हैं।